हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और यहाँ छत पे बैठी हूँ और थोड़ी तबीयत डाउन थी सुबह से, तो दवा खाई हूँ और सर पे बहुत सारा तेल लगाया है। थोड़ी सी राहत हुई है, तो शाम को कुछ काम शुरू हुआ है। तो ये मैंने बाहर से ही अपने लिया था, ऐसे ही गद्दे का कवर बना रही हूँ। चादर ऐसे थी, लंबी लंबी थी ये। तो पहले कवर खरीदा था, वो फट गया था, तो मैंने कहा चलो इसको हाथ से ही सिल के बना लेती हूँ। तो इसको सिल रही हूँ, पर मशीन पता नहीं क्या हो गया, बहुत दिनों से मशीन रखे रखे शायद मशीन में कुछ खराबी आ गई, मतलब हो जाता है। थोड़ा सा धूप लगाऊंगी, थोड़ा तेल वोल डाल के साफ करूंगी, सही हो जाएगी। तो मैंने फिर इसको हाथ से ही सिला, पर दोनों सिलने थे, एक ही सिल पाई मैं। और तबीयत भी नहीं ठीक थी। फिर मैंने कहा अब शाम हो गया एकदम, तो शाम के टाइम में नहीं सिलते हैं, जब सूरज डूबने वाला हो जाता है। तो फिर मैंने बंद कर दिया। मैं उसी हिसाब से आई थी कि तभी शाम को सिल लूंगी फटाफट से, मशीन से तो टाइम ही नहीं लगता। फिर मैंने हाथ से सिला। जब कोई काम करने बैठते हैं तो मन करता है फिर इसको करके ही उठें, लेकिन ऐसा हो गया कि हाथ से फिर सिलना टाइम लग रहा था। तो तब भी मैंने एक सिल के तैयार कर लिया और एक पूरे गद्दे पे चढ़ा भी दिया, और एक अधूरा ही रह गया है। अधूरा अभी इसको दूसरा बाद में सिलूंगी, मशीन सही करने के बाद में। लेकिन मैंने कहा चलो एक तो पूरा हो गया। जब कोई काम करते हैं, जब हो जाता है तब बड़ी खुशी मिलती है। अगर अधूरे पे छूट जाता है तो वैसे ही मूड मेरा ख़राब था, पूरे दिन तबीयत नहीं ठीक थी, और दूसरा ऐसे में तो और ज़्यादा। और यहाँ पे ले आके फिर मैंने बिस्तर, एक ही देख रहे होंगे कैसा लग रहा है, एक पे कवर है और एक पे नहीं है। ऐसे ही मैंने बिछा दिया, चढ़ा दिया। और तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से मेरा ब्लॉग भी कल नहीं जा पाया था। मैं अब तो ऐसे ही हो गया कि आप लोगों से जैसे लगता है एक मुलाकात होती है ब्लॉग के जरिए, और नहीं भेज पाती हूँ तो लगता है अधूरा अधूरा सा पल लगता है मुझे। लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, जब तबीयत नहीं ठीक है या फिर कोई वही होता है, कोई प्रॉब्लम होती, तभी मैं मतलब ब्लॉग नहीं भेज पाती हूँ। लेकिन आप लोग को बहुत मिस करती हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने बिछा दिया है बिस्तर उस्तर बच्चों का। मैंने कहा चलो ये कब बाद में ठीक करूँगी, फिर बाद में लगाऊंगी। और बेडशीट वगैरह चढ़ाने के बाद फिर अब शाम का खाने की तैयारी होने दे। सुबह तो सब दीक्षा नहीं किया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा कि दीक्षा खुद ही बोल देती चलो मम्मी तबीयत नहीं ठीक है तो मैं करा लेती हूँ। तो फिर बस उसने कर लिया था। सुबह के टाइम में थोड़े बहुत साफ़ सफाई वाले काम ही मैंने किए थे। और यहाँ पे मैं जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद भी जीत है, जितने आंसू हैं इतनी हंसी, आज गम है कल कल खुशी, जिंदगी की। तो ये आप लोगों ने सुना भी होगा कि मैं कैसे, मतलब बहुत अच्छी सुरताल तो नहीं है, बेसुरा सा जो भी है, लेकिन जब मन करता है कभी ऐसे गुनगुना लेती हूँ काम करते करते, मेरी आदत है। और मूड जैसा रहता है मतलब खुश भजन भक्ति भाव वाला, उसी तरह के गाने अपने आप ही मुँह से निकलते हैं और अपने आप गाते गुनगुनाते खाना पीना बनाती रहती हूँ, करती रहती हूँ। ये मेरी आदत है। मेरी मम्मी भी ऐसी थी, वो भी काम करते करते गुनगुनाती रहती थी। तो शायद उन्हीं से मेरे मतलब ये आदत हो गई हो, क्योंकि माँ से बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। तो शायद उन्हीं से आदत है कि मैं जैसा भी, बहुत अच्छी राग नहीं है पर जैसा भी है गाना गुनगुनाती रहती हूँ, अपने काम करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू, और आज थोड़ा सा तबीयत भी नहीं ठीक थी, और कभी कभी हम उदास हो जाते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें कभी कभी नर्वस भी होते हैं, कभी कभी हो जाता है। तो उसी तरह से मैं अपने गाना वगैरह गा के अपना थोड़ा मूड ठीक कर लेती हूँ। और ये बना रही हूँ आलू पत्ता गोभी की सब्जी। तो बॉयल कर लिए हैं, आलू छील के ही डाल दिए थे, थोड़ी सी पत्ता गोभी डाल के बस बॉयल कर लिया था। और उसके बाद तेल में जीरा, हींग, तेजपत्ता और बड़ी इलायची कूट के और दालचीनी इसका छौंक दे दिया था। उसके बाद प्याज, लहसुन, मिर्च, अदरक इसका पेस्ट बना के डाल दिया था। वो हो गया था तो उसमें थोड़े से मसाले डाल दिए थे जो हम हमेशा सब्जी में डालते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, सब्जी मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। तो ये सारे मसाले जो भी थे हमने डाल दिए। उसको भूनने के बाद टमाटर डाल दिया था, और टमाटर जब भून लिया था तब इसमें आलू पत्ता गोभी जो बॉयल करके रखी थी वो डाल दी थी। और ये फिर जार वगैरह धुल के डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी।
और बाद में धनिया की पत्ती पड़ जाएगी। बॉयल होने के बस ऐसी सब्जी ये बन जाती है, हम लोग के यहाँ बनाते हैं और अच्छी भी लगती है। इस तरह से भी सब्जी बना के और काफ़ी अच्छी लगती है, अक्सर हम लोग बना लेते हैं। और बस सब्जी डालने के बाद अब चावल बना लूँगी। चावल धुल के रख दिए थे मैंने पहले से ही, अब डाल दूँगी, बस चावल बन जाएंगे फटाफट से। और रोटी सेकूँगी। तबीयत तो थोड़ी डाउन ही है, लेकिन दवा खा लूँगी फिर आराम हो जाएगा। कभी कभी हो जाता है, मेरा सर दर्द वाला प्रॉब्लम है, तो सर दर्द कभी कभी कुछ ज़्यादा ही होने लगता है, तो परेशान हो जाती हूँ मैं। और जैसे दवा वगैरह खाऊंगी तो 1-2 दिन में फिर राहत हो जाएगी। और यहाँ पे बस रोटी बन गई है मेरी और खाना बन गया है। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए, साथ में तैयार है। बस आप लोग की थाली लग चुकी है। सबसे पहली थाली जो होती है वो आप लोग की लगती है, और बस मन से मैं आप लोग के लिए निकालती हूँ। अंदर भावना से होता है कि जो आप लोग मेरी फैमिली हो, इससे भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। आप लोग के कमेंट और आप लोग की लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं जो लोग, बहुत खुशी मिलती है। ये उन्हीं के लिए थाली निकाली हूँ मैं। और बस ये दूसरे दिन का है, फिर उस दिन और कुछ नहीं किया था। जो काम थे वो तो हुए ही थे, पर ये था कि ब्लॉग नहीं बना था। दूसरे दिन नहाने धोने के बाद में ये सुबह सुबह बस थोड़ा सा क्रीम मॉइस्चराइज़र जो लगाते हैं और हाथ पैर में थोड़ा सा तेल या बॉडी लोशन कुछ भी ज़रूर लगाना चाहिए। रूखे रूखे से हो जाते हैं और ड्राई मतलब हो जाते हैं, तो इसके लिए स्किन पे हमेशा भी कोई नारियल का तेल या सरसों का तेल या फिर बॉडी लोशन जो भी आप लगाते हैं वो हाथ पैर पे ज़रूर लगाना चाहिए। और बस नहाने धोने के बाद अब फिर शुरू होंगे सुबह वाला काम। तो हो गया है, यहाँ पे बनाने जा रही हूँ मैं आलू गोभी की सब्जी, सूखी सूखी सी। और सुबह सुबह का नाश्ते में यही तो मैं सब्जी रोटी ही बनाऊंगी। और सब्जी के लिए बस जीरा हींग का छौंक दे रही हूँ। और आलू गोभी मैंने पहले से ही काट के रखी है और प्याज काट के रखे हैं। और यहाँ पे लहसुन मिर्च और अदरक कूट रही हूँ। तो पहले लहसुन मिर्च अदरक डालूंगी कूटने के बाद में, जीरा हींग के बाद में, और उसके बाद वो जैसे हो जाएंगे वैसे डालूंगी इसमें प्याज। प्याज भी मैंने काट के रखे हैं, अब प्याज डाल दिए। और इसके बाद अब डालूंगी आलू गोभी इनके होते ही। तो ये मेरी सूखी सूखी सी सब्जी, मतलब इसके बाद दोपहर में दाल चावल बना लूँगी, सब्जी एक्स्ट्रा में बना लेती हूँ। और यहाँ पे मेरे बाल आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरी आदत है सुबह सुबह जैसे मैं नहाती हूँ, सर धुलती हूँ, तो जल्दी जल्दी में फिर उस समय कंघी नहीं हो पाती है। कंघी मैं बाद में ही करती हूँ, फुर्सत में थोड़े बाल भी सूख जाते हैं, क्योंकि गीले गीले बालों में कंघी भी नहीं होती जल्दी जल्दी से, और बाल भी बहुत टूटते हैं। हल्का जब सूख जाता है तो बाल में कंघी करनी चाहिए। तो मेरी यही आदत है, अक्सर मैं जब सुबह बाल धुलती तो बस पीछे क्लचर लगा के बालों को छोड़ देती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। और जब फ्री हो जाती हूँ नाश्ता वगैरह कराने के बाद में, तब बाल में कंघी होती है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे, लेकिन क्या करूं, बस ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे बस प्याज जब डाल दी थी, प्याज के बाद उसमें थोड़े से मसाले डाले थे। तो मसाले मैं नहीं डालूंगी, धनिया और मिर्च हल्दी पाउडर यही डाला था, गरम मसाला सब्जी मसाला नहीं डालूंगी। और उसके बाद आलू गोभी टमाटर ये डाल दिया है, और इसको भूनने के बाद बस नमक डाल के सब्जी हो जाएगी तैयार। और वहाँ पे पानी नहीं डालूंगी, सूखी सब्जी। और यहाँ पे बना रही हूँ मिस्सी रोटी। तो ये रोटी हफ्ते में 1 दिन मैं ज़रूर बनाती हूँ, अच्छी लगती है। तो यहाँ पे खड़ी धनिया डाली है और थोड़ी सी अजवाइन, और जब गैस बंद करी हूँ तब उसमें डाली हूँ कसूरी मेथी। तो ये थोड़े से मतलब कसूरी मेथी को ज़्यादा नहीं भूजना होता है, बस धनिया और जो डाली थी अजवाइन वो जैसे भूजा है और उस बंद करने पर डाल के भूज लिया है। उसके बाद यहाँ आटा लिया था, तो 2 कटोरी आटा और 1 कटोरी बेसन डाला है। और जो मक्के का आटा, मैं मक्के की रोटी बनाई थी, तो मक्के की रोटी मैंने आप लोग को बताया था मुझे बहुत पसंद नहीं आई, तो मेरा मन नहीं कर रहा है दोबारा बनाने का। तो आटा रखा हुआ है, तो वो आटा मैं इसी में डाल के बना लूँगी थोड़ा थोड़ा करके। तो यहाँ पे बस वही लिया है। और उसके बाद ये डाल दिया है कूट के। तो आटा आप इसमें चावल का भी डाल अपने हिसाब से, मतलब कई तरह के आटे मिला के मिस्सी रोटी आप बना सकते हैं और अच्छी भी लगती है।
तो बस वही कूट के मैंने डाल दिया था, अजवाइन, खड़ी धनिया और कसूरी मेथी। उसके बाद उसमें डाल दिया है यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन, मिर्च, अदरक। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते, जिसको लहसुन वगैरह नहीं खाना है तो नहीं डाले, लेकिन डालने से मुझे तो अच्छा लगता है तो मैंने वो डाल दिया है। नमक डाल दिया, थोड़ी सी धनिया की पत्तियां ख़त्म थी तो मैं छत पे अपने पौधों में से ही लेके आई थी, थोड़ी सी धनिया डाली और प्याज काट के, बारीक प्याज काट के डाल दिए हैं और नमक डाल दिया है। और बस अब इसमें थोड़े से मसाले में डालूंगी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा अमचूर पाउडर ये डाला है और हल्दी पाउडर भी हल्का सा डाल दिया है। तो ये अपने ऊपर है, आपको जो चीज़ अच्छा, मतलब जैसे हम कोई रेसिपी बनाते हैं, अगर एक दो चीज़ें हमें नहीं पसंद है या हमारे पास कभी नहीं भी होती हैं तब भी बन जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं जितना जो कुछ कोई बनाता है या फिर हम ही बनाते हैं तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, कभी एक दो चीज़ नहीं भी हैं तब भी बन जाता है। यहाँ पे बस उस सब डालने के बाद आटा, जैसा हम आटा रोटी का लगाते हैं वैसे ही नॉर्मल आटा लगा लेना है। और ये रोटी मतलब बच्चों को भी अच्छी लगती है चाय के साथ। बस मैं बटर लगा के इन लोग को रोटी, चाय, मेरी सब्जी भी पक चुकी है और चाय भी रख दी है तो चाय भी उबल रही है और बस अब ये रोटी भी बनने वाली है। रोटी जल्दी जल्दी से रोटी बनाऊंगी और इन लोग को बटर लगा के दे दूंगी तो रोटी ये सुबह का नाश्ता कर लेंगे। तो आ जाइए, रोटियां बनके तैयार हैं, बटर भी लग चुका है, चाय भी बन गई, सब्जी बन गई है। तो आप लोग भी हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। और नाश्ता वास्ता होने के बाद में बस यहाँ छत पे पहुँच गई हूँ। तो छत पे ही आजकल मैं कपड़े धुल रही हूँ, वहीं धुल के वहीं डाल देती हूँ। खुले में कपड़े धुलने में अच्छा लगता है। तो बस यहीं पे कपड़े धुल के, और कपड़े हमेशा उल्टे करके डालने चाहिए धूप में, नहीं तो कपड़ों का कलर चला जाता है। बस यहाँ पे कपड़े डाल दे रही हूँ और इसके बाद फिर कोई और काम होगा। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए। तो चलिए फिर खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, मिलते हैं एक अच्छे वीडियो ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।